हरियाणा के मानेसर लैंड स्कैम मामले में पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा को पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। हाईकोर्ट ने उनकी याचिका को खारिज कर दिया, जिसके बाद अब पंचकूला स्थित सीबीआई की विशेष अदालत में उनके खिलाफ आरोप तय करने की प्रक्रिया शुरू हो सकेगी। इस मामले में सीबीआई पहले ही कोर्ट में चालान दाखिल कर चुकी है। हाईकोर्ट से राहत न मिलने के बाद अब विशेष अदालत ही भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खिलाफ आरोप तय करेगी और इसके बाद ट्रायल की प्रक्रिया शुरू होगी। क्या है पूरा मामला, चलिए विस्तार से समझते हैं। दरअसल सीबीआई ने अपनी जांच में कई अनियमितताओं का हवाला देते हुए पूर्व मुख्यमंत्री सहित अन्य आरोपियों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। ये मामला सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सामने आया था। सुप्रीम कोर्ट ने 2007 में हुड्डा सरकार द्वारा अधिग्रहण प्रक्रिया रद्द करने को दुर्भावनापूर्ण बताया और इसे धोखाधड़ी की श्रेणी में रखा। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को निर्देश दिया था कि वो बिचौलियों द्वारा कमाए गए अनुसूचित लाभ की जांच करे और राज्य सरकार को एक एक पाई वसूलने का आदेश दिया था। बता दें कि 27 अगस्त 2004 को सरकार ने मानेसर और आसपास के 3 गांवों की 1315 एकड़ भूमि पर अधिग्रहण से संबंधित सेक्शन 4 लागू किया था। इसके बाद सरकार ने 12.5 लाख रुपए प्रति एकड़ दर का मुआवजा निर्धारित किया। जमीन मालिक डरे हुए थे और बिल्डर सक्रिय हो गए थे। 25 अगस्त 2005 को 688 एकड़ जमीन पर सेक्शन 6 लागू होने के बाद बिल्डरों ने औसतन 40 लाख रुपए प्रति एकड़ की दर से खरीदारी शुरू कर दी है। बिल्डरों को पता था कि सरकार अधिसूचना वापस लेगी, इसलिए उन्होंने औने पौने दामों में जमीन खरीदी। 24 अगस्त 2007 को सरकार ने भूमि अधिग्रहण की अधिसूचना रद्द कर दी थी। इसके कुछ दिन बाद प्रॉपर्टी की कीमत 80 लाख रुपए प्रति एकड़ से अधिक हो गई। अधिसूचना रद्द होते ही जमीन की कीमत लगभग 1.2 करोड़ प्रति एकड़ पार कर गई। इस दौरान 22 कंपनियों ने 4044 एकड़ जमीन खरीदी। अकेले आदित्य बिल्डवेल ने 248 एकड़ जमीन खरीदी। सेक्शन 4 से 6 के दौरान 60 रजिस्ट्री गलत ठहराई गई। सरकार ने अधिसूचना की अवधि में दर्जनों कंपनियों को लाइसेंस दिया। सीबीआई की जांच में सामने आया कि रियल एस्टेट कंपनियों, बिल्डरों और कॉलोनाइजरों को जमीन बेहद कम दामों पर दी गई, जबकि किसानों को उचित मुआवजा नहीं मिला। सरकारी उद्देश्यों के लिए अधिग्रहण का दुरुपयोग हुआ और लाभार्थी कंपनियों को फायदा पहुंचाया गया। हुड्डा ने पंचकूला विशेष सीबीआई अदालत के आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें उनके खिलाफ आरोप तय करने की प्रक्रिया शुरू होने से पहले सुनवाई को स्थगित किया गया था। उन्होंने विशेष अदालत के 19 सितंबर के आदेश को रद्द करने की मांग की थी। हुड्डा की ओर से तर्क दिया गया कि निचली अदालत का आरोप तय करने का फैसला अवैध था, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कुछ 100 आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई पर रोक लगा रखी थी। इसलिए अन्य आरोपियों के खिलाफ आरोप तय करना मुकदमे को अलग अलग हिस्सों में बांटने जैसा होगा, जो गैर कानूनी है। हालांकि पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने इस दलील को खारिज कर दिया। न्यायालय ने कहा कि विशेष अदालत ने याचिका को केवल इसलिए खारिज किया क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय ने केवल उन आरोपियों की कार्रवाई पर रोक लगाई है जिन्होंने विशेष अनुमति याचिकाएं दायर की हैं। इस मामले में कुल 34 आरोपियों के खिलाफ 80,000 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की गई है। सीबीआई ने यह आरोप लगाया है कि सरकार द्वारा किसानों से अधिग्रहित जमीन को निजी बिल्डरों को रियायती दरों पर बेचकर अनियमित लाभ कमाया गया। भूपेंद्र सिंह हुड्डा सहित कई पूर्व अधिकारी और अन्य लोग इस मामले में आरोपी हैं। मामला अभी भी विशेष सीबीआई अदालत में लंबित है। सीबीआई ने जनवरी 2024 में विशेष अदालत से मामले के शीघ्र निपटारे की मांग की थी, क्योंकि आरोपियों के पक्ष में पिछले 4 सालों से स्थगन आदेश जारी था। ये केस हरियाणा की भू राजनीति और सरकारी जमीन की नीलामी से जुड़े मामलों में एक बड़ा उदाहरण है। किसानों के हितों की अनदेखी, सरकारी अधिकारियों की मिलीभगत और बिल्डरों के पक्ष में गलत फैसलों ने इस मामले को देश भर में सुर्खियों में ला दिया है। सीबीआई की जांच, सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश और अब उच्च न्यायालय के फैसले के बाद ट्रायल की प्रक्रिया जल्द शुरू होने की उम्मीद है।
मानेसर लैंड स्कैम में न्याय प्रक्रिया एक लंबी और पेचीदा लड़ाई रही है। सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में चल रही जांच और अब उच्च न्यायालय के फैसले ने यह साफ कर दिया है कि कानून के दायरे में हर किसी को आना होगा। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा समेत सभी आरोपियों के खिलाफ आरोप तय होने के बाद जल्द ही मुकदमे की सुनवाई शुरू होगी, जो देश के बड़े घोटालों में से एक के अंत में अहम मोड़ साबित होगी। इससे कहीं ना कहीं उनकी राजनीतिक छवि पर भी असर देखने को मिल सकता है। आप लोगों का इस पर क्या कहना है? आप भी अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर दें। इसके साथ ही हमारे चैनल न्यूज टाइम को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करना ना भूलें। नमस्कार।